अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पेज नंबर 54। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से हम क्लास 9 में चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके थे, और उसमें जो है हमने कुछ फेजेस जो हैं उनको भी डिस्कस किया था। ये जो पीरियड्स नीचे आपके आ रहे हैं तो उसको जो है हम वो देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। या सिंपल वर्ड्स में जो है वो मैं आपको समझा दूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी का डेवलप इकोनॉमी की तरफ चलना जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द मूवमेंट ऑफ अ बैकवर्ड इकोनॉमी टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, किसी मुल्क की इकोनॉमी का नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, बैकवर्ड से डेवलप्ड की तरफ जाना, क्या कहलाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो है मुख्तलिफ फेजेस में जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे जो है वो चली 1947 से। तो फर्स्ट जो आपका पीरियड है 1947 टू 50, इसके अंदर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो यही है कि the industrial units which Pakistan had got a share after its creation were incapable of fulfilling the country's need. The source of country of the majority of was agriculture. Before the creation of Pakistan, the trade and industry was mostly controlled by the non-Muslims. At the time of partition, these people migrated to India, due to which a gap was created in the field of trade and industry. To fill this gap, the majority of the Muslim traders migrated from India and settled in Karachi. Karachi thus became the center of the trade and industry. In 1947, the government held an industrial conference. In this conference, it gave recommendations for the establishment of industrial units related to existing raw materials like jute, cotton, leather, etc. To promote the work of investors, Industrial Board and Industrial Financial Corporation was established, with which economic development started. तो ये आपका जो फर्स्ट पीरियड है 1947 से 50 में, उसमें ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन हो रही थी, हिंदूज के पास सारा बिजनेस था यहाँ का, जो ट्रेडर्स थे मेजोरिटी हिंदूज थे, वो यहाँ से जो है माइग्रेट करके इंडिया चले गए। तो मुस्लिम्स के लिए यहाँ एक जो है वो गैप आ गया, पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री थी और पाकिस्तान का जो ट्रेड सिस्टम था उसमें गैप आ गया। तो उसको इन्होंने सॉल्व कैसे किया कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स, जो मुस्लिम बिजनेसमैन जो इंडिया में थे, उनको जो है वो यहाँ से बुलाया गया और इंडिया से वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और उनको कराची में सेट किया गया। और कराची में सेट होने की वजह से हुआ ये कि कराची हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी बन गया। और 1947 में गवर्नमेंट ने इंडिया इंडस्ट्रियल एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी जो है वो पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो बातचीत हुई। और इस तरह 47 से 50 के राउंड अबाउट हमने जो स्टार्ट है हमारी इकॉनमी ने वो लेना स्टार्ट किया। और हमने जो है वो रॉ मटेरियल को जो है उसको इन्वेस्ट करना, उससे जो है अर्निंग जो हमने स्टार्ट की, जिसमें से कॉटन, लेदर, जूट वगैरह है, ठीक है। और इससे पहले हमारा जो एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी था, ठीक है। इनकम का हमारा जो सोर्स था वो एग्रीकल्चर था। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये हमें पता है कि हम ज़्यादातर बेस जो है वो एग्रीकल्चर पे ही कर रहे हैं। तो उस वक्त भी जो है वो जैसे ही पाकिस्तान बना एग्रीकल्चर पे बेस किया गया, बट साथ साथ बिजनेस एंड ट्रेड को भी जो है वो प्रमोट किया गया। The second period from 1950 to 60. During the Korean War from 1950 to 1952, Pakistan followed a liberal and soft trade policy with earned a lot of foreign exchange. The war ended and there was a fall in the prices of raw materials. The government imposed restrictions on the import of the goods of everyday usage, which greatly benefited the industries. In 1952, the government of Pakistan established a financial organization called Pakistan Industrial Development Corporation. This corporation basically invested in cement, paper, sweet gas, pipeline, shipyard, etc. In 1959 to 60, the share of industrial field in Pakistan's GDP was 11.9%. During this time, the large scale industries flourished. Many factories were also established. Pakistan's first five-year development plan was for the period from April 1955 to July 1960. Its volume was 1,080 crore rupees. With regard to objectives, this was a very good plan, but it could not achieve all its targets. According to the rate of development, there was 11% increase in the national income. Per capita income would be increased 3%. अच्छा, यहाँ तक पहले हम समझ लें, फिर आगे चलते हैं। वो ये क्या कह रहे हैं कि कोरियन वॉर में जो है पाकिस्तान ने ये पॉलिसी रखी कि वो अपनी चीज़ों को जो रॉ मटेरियल है, ठीक है,
उसको जो है वो क्योंकि वो जंग की वजह से जो है उनके रेट गिर गए थे, तो पाकिस्तान ने जो है वो उस वक्त इंपोर्ट किए इन 2 सालों में। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने एक जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमने बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी, अपनी चीज़ों को जो है अपनी इंडस्ट्री को जो है वो आगे प्रमोट करना है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। और 1959 टू 1960 का जो पीरियड है, इसमें पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 11.9% तक जो है वो चली गई। और उसकी वजह ये थी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है वो बढ़ना शुरू हुई, और उसकी वजह से हमें इनकम शुरू हुई। पाकिस्तान ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये हमारे ऑलमोस्ट 8 जो है वो 5 ईयर प्लान जो है वो आ चुके हैं, इकोनॉमिक प्लान, ठीक है। तो फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हमने पाकिस्तान ने 1955 1 अप्रैल 1955 को स्टार्ट किया, और ये 31 जुलाई 1960 तक चला। 1080 करोड़ रुपीस का जो है वो इन्होंने एक वॉल्यूम उसका रखा था कि इतना जो हमने अचीव करना है, लेकिन वो उतना अचीव नहीं हो सका। एक फर्स्ट टाइम थी ये, तो कोशिश ये की गई, उसमें जो है वो ये था कि नेशनल इनकम जो है वो 11% बढ़ी, और पर कैपिटा पर हेड जो इनकम है वो सिर्फ 3% ही इंक्रीज हो सकी। बट इम्प्रूवमेंट थी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई। और इसमें ये कह रहे हैं कि द रेट ऑफ द नेशनल सेविंग डिक्रीज in the industrial field. Many industries were established such as paper, newsprint, cardboard, fertilizers, chemical products, etc. The rate of increase in population was approximately 1.6 per annum year, ठीक है। During this period, exports could not be increased. Rather, the number of import rose. The balance of payment was greatly upset. There was a deficit of 24 crore rupees in the balance of payment in the first 4 years. The production of agricultural crops also could not be increased much. From above mentioned facts and figures, it can be estimated that the first 5 year plan failed in the majority of the fields. Despite this fact, it cannot be denied that due to the experiences gained in this plan, a modern thought process was born. This increased the speed of economic development and helped to create फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स। तो ये हुआ, पहली बार ट्राई की थी तो लॉस हो गया, 24 करोड़ रुपीस का पहले ही 4 सालों में हमने नुकसान उठा लिया। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इतनी नहीं बढ़ सकी, इंपोर्ट्स जो जिनको हम कंट्रोल करना चाह रहे थे वो ज़्यादा होगी, तो उस वजह से हमारी इनकम कम हो गई, हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि हमें जो है ये 5 ईयर प्लान जो हमने स्टार्ट किया था ये हमें कामयाब नहीं होता हुआ नज़र आया, और इसमें हमें नुकसान हुआ। तो कोई भी इंसान जो है वो जब भी कोई काम करता है तो फर्स्ट टाइम उसको उसमें लॉस होता है, एक्सपीरियंस हासिल होता है, तो देन वो आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह हमारा भी जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें हम जो है वो सही तौर पर सक्सेसफुल नहीं हो सके, बट हमने फ्यूचर प्लान डेवलपमेंट प्लान्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है हमने इससे जो है वो सीखी, और उसको जो है हमने लर्न किया कि ये मिस्टेक्स थी, नेक्स्ट हमारे जो 5 ईयर प्लान है वो ये नहीं होने चाहिए। तो थर्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो 1960 टू 70 है, ज़रा उसको देखते हैं। इन 1958 आफ्टर कमिंग द पावर, मोहम्मद अयूब खान gave severe punishments to the hoarders, smugglers, and black marketers. Attention was paid to the heavy machinery such as steel industry, petrochemicals, etc. After 1965, there was a downfall in the development of industry and increase in speed of development of agriculture. In relation to economic development in Pakistan, the second 5 year plan 1962-65 has a special importance. The volume of the second 5 year plan was 1900 crore rupees. In 1961, it was increased to 2300 crore rupees. तो मोहम्मद अयूब खान आर्मी के थे, ये डिक्टेटर थे, इनके दौर में जो है वो पाकिस्तान में डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बहुत तेज़ हुई। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1960 में स्टार्ट किया गया था 65 तक, उसके अंदर जो है उन्होंने जो अप्रोक्सीमेट उन्होंने एक फिगर रखी थी 1900 करोड़ रुपीस रखी थी, जो एक ही साल में 2300 करोड़ से क्रॉस कर गई थी। इट मींस कि जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, और जो है वो इनकम जो है वो पाकिस्तान की ज़्यादा होनी शुरू हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ अब जो मैं पढ़ूंगा उसमें आपको बाकी आइडिया हो जाएगा। अब सेकेंड पैराग्राफ है, ड्यू टू दिस प्लान देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम इंक्रीज अब 30%। अब देखें फर्स्ट टाइम जो था हमारा 11% नेशनल इनकम बढ़ी, और इस बार 30% जो है हमारी नेशनल इनकम सेकंड जो है प्लान में जो डेवलपमेंट प्लान है इकोनॉमिक, इसमें बढ़ गई। ओके जी, इन द इंडस्ट्रियल फील्ड देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ अबव 40% पर एनम।
40% पर ईयर हमारे जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो डेवलपमेंट हुई, और जो पहले साल में हमारी जस्ट जो है वो 3% जो है इनकम हुई थी। Exports went up to 7% annually. 7% हमारी exports बढ़ गई. The agriculture field had a rise about 15%. Agriculture, क्योंकि agriculture country है, तो 15% वहाँ भी बढ़ी. Employment opportunities could not be raised to the expected limits. The second five-year development plan achieved its goals considerably, and in some fields even crossed its set targets. In the economic development of Pakistan, this plan has a special importance. During 1965 to 70, the third five-year development plan was made. That volume of this plan was to 5,200 crore rupees. During this five-year plan, the development in the industrial field was 9%. There was a drop of 4%. The rate of investment, agriculture development was at 4.5%. The growth of export was at the rate of 7% per annum. The third five-year plan could not provide with the resources and favorable conditions required for an economic development plan. That is why this plan could not be completely successful. सेकेंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1965 से 60 टू 65 था वो बहुत सक्सेसफुल रहा. थर्ड जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान था जो 65 से 70 तक रहा वो इतना अच्छा नहीं रहा. ठीक है, उसकी क्या रीजन थी वो फोर्थ प्लान में जो है वो आ भी नहीं है. यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो क्लैशेस हो चुके थे कि वो ईस्ट पाकिस्तान वाले हमसे सेपरेट हो रहे थे, तो उस वजह से इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग नहीं रहे थे. हमारे आपस के झगड़ों ने हमें खराब कर दिया था. ठीक है जी. द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी. अब जो है ये मैं फोर्थ पीरियड को देख रहे हैं 1970 से 1980 के दरमियान. When in 1971 Zulfikar Ali Bhutto took over power, Pakistan was surrounded by problems. In the first 7 years of this decade, economic development was disappointing. The currency devalued and the American dollar went up to from 4.76 rupees to 11 rupees. The nationalization of oil factories, commercial banks, aeroplane companies, flour mills, and cotton ginning and rice threshing factories affected the economy negatively. During the rule of General Muhammad Ziaul Haq, the country moved towards economic development. The 1978 Economic Reforms Ordinance was issued. The industrial units related to agriculture were returned to their former owners. Due to this, the production of agricultural raw material increased, exports percentage and agriculture yield was greatly improved, but the government could not control inflation. Rupees 750 crore were allocated for the fourth five-year plan 1970 to 75. The targets were not met for an increase in national income, agriculture yield, and increase in per capita income. Due to the unfavorable conditions inside the country, the fourth fifth-year plan could not be implemented and lasted. It was cancelled. The fourth जो हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो 70 टू 75 तक चला वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ. उसकी रीज़न हमारे अंदर की क्लैशेस, ईस्ट पाकिस्तान का सेपरेशन, बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा से हमने स्टार्ट करना पड़ा, और उसके रिजल्ट में हमारे जो है वो हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई. डॉलर उस वक्त 4.76 था, बढ़ के 11 रुपीज़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर चला गया. तो ये सारे क्राइसिस जो हैं उस वक्त हमने देखे कि हमारे जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड वो बैठ गई, इंडस्ट्रीज हमारी सारी जो है वो ख़त्म होने पे आ गई. तो भुट्टो साहब का जो पीरियड था उसमें जो है वो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी. बट जैसे ही भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर किया, तो दोबारा से उन्होंने जो है इसको बढ़ाने की कोशिश की, बट वो इतना जो है वो स्ट्रांगली हम आगे नहीं बढ़ सके, और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कि हम दोबारा से जो है वो अपना टारगेट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है जी. फिफ्थ ईयर प्लान जो है 1980 टू 1990 के दरमियान है. देयर वाज अ रिकॉर्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, राइस, शुगर केन एंड वीट. इसमें हमारे जो है ये शुगर केन, कॉटन, राइस, इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हुआ, और हमारे जो है वो एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो आगे बढ़ी. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज रेट ऑफ 6.2% per annum. This can be called the best stage of the economic development as steps were taken to restore the confidence of the private sector. Through 1982 and 1984, industrial policies created a balanced development, job opportunities, and strengthened the private sector. This led to an encouraging increase in the rate of production of raw material. जी, तो क्या हुआ 1982 और 84, तो ये दोबारा से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी स्टार्ट हुई.
और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इनकरेज किया गया, उसके जो है वो जो कॉन्फिडेंस था वो रिस्टोर हुआ और दोबारा से जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई कि वो एक जो हमारे यहाँ कंडीशन थी कॉस्ट की उससे हम निकल गई हमारा कंट्री जो है, और हम दोबारा से जो है अब स्टेबल हो गए थे। तो तब दोबारा लोगों ने जो है यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई तो हमारा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ा और इससे हमारे जो है वो प्रोडक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। फ्रॉम 1978 to 1983 the fifth five-year plan commenced. The volume of this plan was 2,102 crore rupees. In spite of unfavorable circumstances, the per annum rate of development was 6%. Industrial production increased by 9% per annum to encourage this. The setting up of the industrial units relaxation was also given. Inflation fell to 5%. During this plan, special attention was paid to the development of rural areas. At least 20% poverty-stricken people were provided help through the system of zakat. This was a big step towards social and economic justice. तो ये ज़ियाउल हक साहब का दौर था। ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो आते ही जो है वो हम पीछे पड़ चुके हैं कि सिस्टम ऑफ ज़कात वगैरह जो है वो किया और उससे जो है उन्होंने पॉवर्टी गुर्बत पे काबू पाया। और ये जो है ये हमारा 5th ईयर जो प्लान है इसमें जो है हमारा लिटिल बिट आप ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई और जो गुर्बत है उस पर वो जो है उन्होंने काबू पाया ड्यू टू द सिस्टम ऑफ ज़कात। ठीक है जी। और 6 5 ईयर प्लान हमारा 1983 से 88 तक चला। 1 जुलाई 1983 को ये स्टार्ट किया गया था और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनैद, जो उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम जो दिया जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें जो है वो सोशल वेलफेयर के काम थे। 7 मरला प्लान जो है वो प्लॉट्स जो हैं वो दिए गए थे, रोड्स वगैरह जो बनाए गए थे, गाँव के साथ उनको कनेक्ट किया गया था, उशर का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ 6.6% तक। ठीक है, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम लोकली जो चीज़ें बनाते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये हमारा 6 ईयर जो है वो 5 ईयर 5th ईयर जो प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1983 से 88 तक। ठीक है, तो अब जो है आगे हमारा आ रहा है 6 पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1990 से 2000 तक। The 1990 and 1996, the government of Mohtarama Benazir Bhutto was dissolved. In 1993 and 1999, the government of Mia Muhammad Nawaz Sharif came to an end. General Pervez Musharraf came to power in 1999. The 7th Fifth Year Development Plan 1988 to 1993 was put into action. During this time, the GDP increased 5% per annum. The production in agriculture remained 4.7%. Industrial production increased by the rate of 5.9%. The rate of national saving remained 12.7% per annum. 50 medical centers were established in urban areas. Literacy rate remained 36%. The 8th Fifth Year Plan commenced 1993 to 1998. During this plan, many national institutions were handed over to the private sector. Due to the atomic blast in 1998, Pakistan had to face many economic sanctions. A census was carried out in 1998. GDP and agriculture sector showed an increase of 6% per annum. Private investment increased by 22.8%. Federal government tax returns was increased by 22.6%. Exports decreased by 24.9%. Literacy rate became at 37.9%. National savings increased by 12.7%. After 8th Fifth Year Plan, no 5 Year Plan was implemented in this country. Now annual development plans are prepared and accordingly measures are taken for the national development. तो 1999 के बाद से जो हमारा कोई जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो 5 ईयर वो नहीं आया। अब हम जो है वो पर ईयर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान दे रहे हैं। और 1990 से 2000 तक के दरमियान हमारा जो है इकोनॉमिक प्लान इसलिए भी एक जो है वो कह लें कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो है वो 5 ईयर वो सक्सेसफुल नहीं हो सके कि गवर्नमेंट्स की जो है वो शिफ्टिंग थी। 1990 में जो है वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, 1993 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई 3 साल में, 1996 में फिर बेनज़ीर आ गई और फिर जो है वो उसके बाद 1999 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसका रिजल्ट ये निकला कि स्टेबिलिटी नहीं थी और स्टेबिलिटी के ना होने की वजह से रीज़न ये था कि हमारे जो है वो इकॉनमी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। और 8th ईयर प्लान के बाद जो है वो इस बात को रोक दिया गया और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी 24.9% कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही हैं?
स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से भी जो है वो रेट्स नीचे जाते हैं और चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। अब सेवंथ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान 2000 से 2014 तक का देखते हैं। द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन परवेज मुशर्रफ्स 9-year गवर्नमेंट वाज 7%. Prime Minister Shaukat Aziz took many steps to economic development, but the common man's problem increased greatly. Goods became more expensive. In the elections of 2008, Pakistan's People Party emerged as the majority party. Their government took many steps to solve the people's economic problem, but the country is still in difficulties in relation to the economic development. In 2013, Muslim League and established its government with heavy electoral mandate. जी, तो ये बात कह रहे हैं कि क्या है, in the fiscal year of 2014 and 15 the target ratio of GDP was 4.4%. ये कह रहे हैं मुशर्रफ साहब के 9 ईयर का जो है वो दौर देख लें तो उसमें जो है वो हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पेस है वो 7% ना होने के बराबर बहुत स्लो हम चले। ठीक है। और लोगों की जो कॉमन मैन था उसकी प्रॉब्लम्स जो है वैसे ही इंक्रीज होती रही, चीज़ें महंगी होती रही, महंगाई जो है ये 2000 के बाद से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुई। हमारा डॉलर जो है वो देख लें 1970s में 4.76, एक डॉलर जो है वो 4.76 रुपीज़ के इक्वल था। आज जो है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ये है कि एक डॉलर 165 रुपीज़ पे खड़ा है कि हम इकोनॉमिकली इतना बैक जा चुके हैं। तो ये जो है ये हालात हमारे इसी तरह हैं। और ये जो है वो 7th ईयर जो है ये 7 प्लान्स जो है 2014 तक के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बताए। इसमें जो है वो सिर्फ आप देख लें तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा जो 60 to 65 था जो अयूब खान के दौर में था, उसमें जो है वो हमने सही मानों में जो है वो डेवलपमेंट की, हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी, हमारी एग्रीकल्चर हो, हमारी इंडस्ट्रीज़ हो, हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स हों, वो सब बहुत हम तेज़ी हम उससे आगे बढ़े। तो उसके बाद जो है वो हमारा हाल जो है वो सही नहीं रहा और हमारे अंदरूनी लड़ाइयाँ, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इस तरफ ले गई कि हमारी जो है वो इकॉनमी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्लास में मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं।